तो जितने भी भाई हमें फिलहाल सुन रहे हैं उन सभी भाइयों को नमस्कार। एक बार जो है भाई कंफर्म कीजिएगा, क्या मेरी आवाज़ आप सभी के पास सही आ रही है? आ रही है सर। यस सर, नमस्कार सर। आ रही नमस्कार। आवाज। यस आ रही है। ओके, हाँ थैंक सर, आ रही है सर। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, तो जितने भाई फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं सभी भाइयों को नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। और जितने भाई हमारे साथ जुड़े हैं अपना टाइम निकाल करके तो उन सभी भाइयों के लिए बहुत बहुत थैंक्स। देखो, अब जैसे कि हम कोई भी अपना बैच लॉन्च करते हैं तो कोशिश रहती है उसमें कि हम पहले आपको जो है उसका एक फ्री डेमो क्लास दे। अभी तक जितने भी हमने फिलहाल बैच स्टार्ट किए हैं, जितने फिलहाल अभी तक बैच हुए होंगे, सभी का आपको डेमो क्लास मिलेगा। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ आपको कि कभी भी, चाहे आप जितनी भी होती है, मैं यूट्यूब पर डाल देता हूँ, तो चाहे आप किसी भी डेमो क्लास को उठा करके देख लीजिएगा, हमेशा कुछ ना कुछ जो है आपके लिए कुछ नया लेकर के आया हूँ और कुछ ना कुछ आपको आपको सभी को सिखा करके गया हूँ, कुछ ना कुछ। हो सकता है कि वो आपको ऑलरेडी पता हो, अगर पता है तो चलो बहुत अच्छी बात है। पर जिन भाइयों के लिए नहीं पता है तो वो जो है उसको जो है सीख सकते हैं। तो जितने भाई हमें फिलहाल भाई यूट्यूब पर देख रहे हैं उनसे भाइयों को मेरा तहे दिल नमस्कार। और जितने भाई फिलहाल हमें फिलहाल जूम ऐप पर देख रहे हैं, जूम ऐप पर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भाइयों को भी मेरा नमस्कार। और जितने भाई हमें फिलहाल फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं उनसे भाइयों को मेरा नमस्कार। देखो, आज का जैसे आपने टॉपिक देखा होगा, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि देखिए, आपको पता होगा कि अभी के टाइम पर जो है जनरेशन चेंज हो चुकी है, आप इस बात को जानते हैं। अच्छा, पहले तो मैं थोड़ा सा आपको परिवर्तन के बारे में बात करूंगा कि क्या अभी परिवर्तन आया है अभी की चीजों में और पुरानी चीजों में। अगर आप मेरे स्टेटस वगैरह देखते होंगे तो वहां पे मैं अपडेट देता रहता हूँ। जैसे कल भी मैंने एक लगा रखा था, एक स्टेटस आपने अगर देखा, जो हमने वन प्लस का किया था कल, वो ठीक है ना। तो अगर मतलब स्टेटस वगैरह आप मेरे देखते हैं व्हाट्सअप के, या फिर मैं यूट्यूब वगैरह पे भी डाल देता हूँ, ज़्यादातर तो व्हाट्सअप पर ही लगाता हूँ मैं। तो उसमें भी मैं ज़्यादातर बताता रहता हूँ किस किस तरह की क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या उनके सॉल्यूशन है। तो वो मैं मेरा रहता है थोड़ा सा। तो पहले तो मैं थोड़ा सा देखिए आपको ये बताना चाहूंगा कि फिलहाल जनरेशन में क्या डिफरेंस आया है। एक तो देखिए, जनरेशन आपकी 2G थी, जिसमें आपके 2G हैंडसेट आया करते थे आपके। फिर उसके बाद थर्ड जनरेशन आई आपकी, जिसमें माइक्रोमैक्स, लावा, इंटेक्स, इन सब का राज था। फोर्थ जनरेशन तक आपका जो है शाओमी, वीवो, ओप्पो, इन सब का राज आ गया था। और अब जो फिफ्थ जनरेशन है आपकी, इसमें आई क्यू हो गया आपका, पोको हो गया, रेडमी हो गया, इन सब का जो है फिलहाल राज है। अच्छा, चीजें क्या बदल रही हैं थोड़ा सा मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा। एक्चुअल में देखो, अगर आपको किसी भी हैंडसेट को ये देखना हो कि इसके इसमें जो है क्या क्या चीजें बदली हैं, तो आप उसके प्रोसेसर का जो है आप थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन देख लें। क्योंकि हर प्रोसेसर में जो है लिखा हुआ होता है आपका कि वो किस किस चीज़ों को जो है सपोर्ट करता है, कौन से कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है, कौन सी जनरेशन को सपोर्ट करता है, और कितने जो है उसमें आपके DSI पोर्ट है या फिर उसमें CSI पोर्ट है, वो सब उसमें दिया हुआ होता है आपका। जैसे कि आपका बहुत अभी के 888 हो गया आपका, या फिर Gen 1 हो गया, Gen 2 3 तो अभी फिलहाल नहीं आया है आपका। 1030 हो गया, डायमेंसिटी हो गया आपका, डायमेंसिटी 1030 हो गया आपका। 1020 हो गया आपका। इस तरह के जितने भी आपके प्रोसेसर हैं, ये सब आपके 5G को जो है सपोर्ट करते हैं। अच्छा, अगर एक चीज और भी है कि अगर आपको देखिए ये पता चल जाए ना कि इसमें प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है, तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। चीजें आसान कैसे हो जाती हैं आपको, कि अगर हमारे पास कोई होता है ना प्रोसेसर, हमें पता है कि भाई इसमें ये प्रोसेसर लगा हुआ है,
तो आपको मोबाइल को ओपन भी करने की जरूरत नहीं है, उसी से ही आपको बहुत कुछ लग जाएगा पता कि भाई इसका इसका हार्डवेयर कैसा होगा और कौन कौन सी आईसी इसमें यूज की गई होगी। सबसे पहले तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी प्रोसेसर आपका हो, पहले तो बात यह है कि आपको इ- किस तरीके से आप पता करोगे, आप उसका मॉडल नंबर लिख लीजिए। जैसे कि आपका पोको X3 हो गया आपका, X3 प्रो, जो बहुत फेमस सेट है जिसके मदरबोर्ड वगैरह में ज्यादातर आती है प्रॉब्लम, उसमें आप सीपीयू टाइप लिख दीजिए। ठीक है। तो इसमें 860 प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है, आपका एक अच्छा खासा प्रोसेसर है, लेकिन सक्सेस फिर भी नहीं हो पाया आपका। फिर भी जो है मतलब इसकी बहुत ज्यादा देखा ही होगा आपने कि बहुत सारे केसेस के आए हैं जिसमें जो है आपका सीपीयू ज्यादातर इसका रिवॉल्व करना पड़ता है, रैम वगैरह को डेड हुए हैं मदरबोर्ड इसके। अब इसके साथ अगर देखिए आप पावर आईसी को की हम बात करें तो इनके साथ एक पेयर चलता है आपका पावर आईसी का। यही तो बात उसकी थी आपकी। जैसे आपका हो गया मीडिया टेक का सिक्स सिक्स जो मीडिया टेक का 6762 और 65 के साथ MT63 57 लगती है, कभी भी आप देख लीजिएगा हमेशा आपको यही मिलेगी देखने को। तो अगर प्रोसेसर का जैसे हमें रहता है ना पता, तो बहुत चीजें तो हमारी ऐसे ही हो जाती हैं क्लियर। खैर चलिए, ये तो एक आपकी अलग बात हो गई। अच्छा जी, डिफरेंस क्या आ रहा है थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूंगा कि 5G में 4G में क्या डिफरेंस आ रहा है। देखिए नेटवर्क सेक्शन में तो डिफरेंस है, अदरवाइज और तो कोई ऐसा कोई सच कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, पावर सेक्शन में भी आप कह सकते हैं कि उसमें थोड़ा आपको डिफरेंस मिलेगा। देखिए पावर सीक्वेंस तो वही है, जैसे मैं आपको देखो कराना चाह रहा था, मैं एक वन प्लस की कराऊंगा एक पावर सीक्वेंस आपको। अगर आप देखो आपने बेसिक आपको पता है तो हालांकि उसमें बिल्कुल जो सर्किट है उसका पूरी तरीके से चेंज हो गया है वो आपका। कोई नॉर्मली बंदा अगर उसको समझेगा तो उसको जो है वो समझ नहीं आएगा। पर अगर जो है आपका बेसिक क्लियर है तो फिर आपको किसी तरह की उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी। तो इस कोर्स में ज्यादातर देखिए ज्यादा दिन का हमने इस कोर्स को रखा भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमने इस कोर्स को जो है 20 डेज का ही रखा है। इतना कोई इसके ज्यादा ड्यूरेशन भी नहीं है। और 20 डेज में मतलब वो है कि जितनी फिलहाल ज्यादातर प्रॉब्लम आ रही है आपकी जो 5G हैंडसेट है आपके, 4G की तो खैर मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, 5G की ही बात कर रहा हूँ मैं अभी। तो जैसे नेटवर्क सेक्शन की हो गई आपकी, पावर सीक्वेंस हो गया आपका, चार्जिंग हो गया, लाइट सेक्शन हो गया, बाकी तो जो छोटे मोटे वो तो सभी को रहते ही है पता। जो मेन मेन सेक्शन है वो इसमें आपके आ जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। और साथ में इसमें यूएफएस प्रोग्रामिंग भी ऐड कर दी है। यूएफएस प्रोग्रामिंग भी इसमें हम करा देंगे आपको। ये क्योंकि अभी जितने भी फोन यहाँ पर फिलहाल आ रहे हैं तो आपने देखा होगा ज्यादातर में तो आपकी यूएफएस ही मिलेगी। एमएमसी वाले तो अब हैंडसेट इतने नहीं रहे हैं, अब टाइम ही जो है यूएफएस का है आपका। तो यूएफएस को ही प्रोग्राम करना आपको सीखना पड़ेगा। तो इसमें हमने ये है कि यूएफएस का भी हमने इसमें प्रोग्रामिंग ऐड कर दी है। और साथ में जो है मतलब हमने इसमें ये भी ऐड कर दिया है, जो इसमें आपका जितने 5G जितने मॉडल हैं हमारे, उनकी पावर सीक्वेंस किस तरीके से काम कर रही है, उसके सेक्शंस किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छा एक चीज और भाई देखो, यूट्यूब पर भी जितने भाई हमें देख रहे हैं और जूम ऐप पर फेसबुक पर जितने भाई हमें जो है फिलहाल देख रहे हैं, एक चीज देखिए मैं और क्लियर करना चाहूंगा। ये एक एडवांस बैच है, ठीक है। एडवांस बैच का मतलब कि यानी कि आपको बेसिक आपका क्लियर होना जरूरी है। आपका आप जो हम पहले से काम करते हैं इसमें ये एज्यूम करके चला जाता है। अब यदि अगर इसमें इसको कोई ऐसा स्टूडेंट ज्वाइन कर लेता है जिसको मोबाइल रिपेयरिंग का के बारे में कुछ नहीं पता है, तो बाद में वो इसी बात को कहेगा कि मुझे समझ नहीं आया। ठीक है ना। कोई इसमें मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ, आप खुद भी एक एक ये तो जनरल वो है आपकी कॉमन सेंस है कि अगर देखिए आपका एक एडवांस बैच है, इसको कोई ऐसा बंदा ज्वाइन कर लेता है कि जो जिसको फिलहाल मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में नॉलेज नहीं है, तो उसको आएगा ही नहीं समझ में, क्योंकि इसमें सारी एडवांस है आपकी चीजें।
और कोई ऐसा बंदा इसको ज्वाइन कर लेता है जो एडवांस पहले से ही जो है मतलब आपका काम कर रहा है, तो उसको प्रॉपर आएगा समझ में। तो जब मेरा कहने का मतलब इतना सा ही है, जितने भाई हमें यूट्यूब पर फिलहाल देख रहे हैं, जितने जूम ऐप पर देख रहे हैं, कि ये एडवांस बैच है। ये उन सभी भाइयों के लिए है आपका जो पहले से काम कर रहे हैं, बस उनको जो है अपनी नॉलेज को और इंक्रीज करना है और बढ़ाना है। वो यूएफएस में फंस रहे हैं, नेटवर्क में फंस रहे हैं, पावर में फंस रहे हैं, उसको अपडेट करने के लिए हमने इस बैच को निकाला है। ये बेसिक बैच नहीं है। तो अगर कोई भाई ऐसे हो जो फिलहाल मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में नहीं जानते और वो इसको ज्वाइन करना चाह रहे हो, तो उनके लिए ये बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है ना, मैं क्लियरली आपको बता दे रहा हूँ। क्योंकि बाद में फिर ये बात आती है कि भाई हमें समझ नहीं आया, तो उस चीज़ का कोई बेनिफिट है नहीं। ये ओनली एडवांस के लिए ही है। चलिए खैर, अब ये क्लासेस किस तरह की होगी, किस लेवल की इसमें नॉलेज आपको मिलेगी, वो आइडिया आपको इस डेमो क्लास से मिल ही जाएगा अभी। ठीक है ना, बस ये है कि आपको जो है इस क्लास को जो है देखना है। फ्री क्लास है, कोई इसमें कुछ वो नहीं है कि भाई आपको इसमें कुछ पे करना है। फ्री क्लास है बिल्कुल आपकी। बस ये है कि आप देखिए, बहुत कुछ चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो अब तक शायद यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। इतनी मेरी गारंटी है। आप चाहो तो सर्च कर भी सकते हो इस डेमो क्लास के बाद। ठीक है ना। अच्छा तो भाई, एक बार जो है आप कंफर्म कर दीजिएगा, मेरी आवाज़ आप सभी के पास जो है सही आ रही है। आ रही आ है, आ रही रही है। है। ठीक है, यस ओके। हाँ सर। ओके, थैंक यू। एक चीज और भाई, बहुत से भाई हमें कहते हैं कि भाई माइक ऑफ कर रखा है। माइक ऑफ करने की देखो, मैं हर डेमो क्लास में वजह बता देता हूँ आपको। वजह सिर्फ इतनी सी ही है कि ये जो डेमो क्लास है फ्री होती है। आप भी जानते हैं, आपने ज्वाइन की है, तो इसमें आपका कोई किसी तरह कोई चार्ज आपसे नहीं लिया गया। ठीक है ना। अब यदि मैं इसको अगर माइक को अनम्यूट करके फिलहाल अगर मैं आपको पढ़ाने लग जाऊं, तो शायद ना ही तो मैं आपको पढ़ा पाऊंगा और ना ही आपको कुछ समझ आ पाएगा। उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, आपका जो आपने अपना कीमती टाइम निकाला है क्लास के लिए, ठीक है ना, वो बेफालतू का वेस्ट जाएगा। तो इसी वजह से माइक को फिलहाल हमें म्यूट रखना पड़ता है। बाकी जब आपकी मेन क्लास होती है तो उसमें आपका माइक जो है अनम्यूट ही होता है। आप अगर कहीं पे डाउट होता है या कुछ होता है, तो उसमें जो है आप पूछ सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। देखिए, अब जैसे कि जो 4G हैंडसेट थे हमारे, जो हमारे 4G हैंडसेट थे, 4th जनरेशन के जितने भी हमारे फोन थे, अगर हम उनके बैंड की हम बात करें, तो वो ज़्यादातर आपके काम करते थे बैंड 8 पर, जो आपका 800 मेगा हर्ट्स होता है। बैंड 8 हो गया आपका। बैंड 3 हो गया, जो ये आपका 2100 मेगा हर्ट्स होता है। बैंड 40 हो गया आपका, जो 4G के लिए काम करता है आपका। ये मेरे ख्याल से ऐसे 25 मेगा हर्ट्स के आसपास होता है आपका। ठीक है ना, ये अभी मैं कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये मैंने सब नोट किया हुआ है। तो अभी तक तो जो है ये बैंड चलते थे। बैंड 40 हो गया आपका, बैंड 41 हो गया आपका। ये 4G के बैंड थे, इसमें आपके बैंड 5 हो गया। तो ज्यादातर आपको यही बैंड मिलते थे देखने को, जितने भी आपके 4G फोन हैं। और इन्हीं को जो है सपोर्ट करते। अच्छा जी, आपका फोन कौन कौन से बैंड को जो है सपोर्ट करता है, आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। ये चीज मतलब ये आपको चीज वहां पे समझ आएगी, जैसे कि जो कोई आपके पास फोन आता है, कोई ज्यादातर जो मतलब आउट ऑफ इंडिया फोन है, और उसमें हम परेशान रहते हैं कि भाई इसमें सिम नहीं चल रही है। तो एक बार जो है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि वो कौन कौन से बैंड को जो है सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम पोको X3 ही लेते हैं। सामने लिखेंगे इसके स्पेसिफिकेशन। आप यहाँ पे जाइएगा नेटवर्क में, GSM, HSPA,
और LTE, इसको आप यहाँ से एक्सपेंड करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये कौन से बैंड को जो है सपोर्ट करता है। 2G बैंड के लिए ये 850, 900, 1800, 1900 मेगाहर्ट्ज को सपोर्ट करता है। 3G बैंड इंडिया में जो चलता है ये आपका बैंड 3 चलता है, जो मैंने ऑलरेडी अभी आपको बताया। जो ये बैंड 3 है 2100 मेगाहर्ट्ज से 3G के लिए काम करता है। अब ये जो इसमें 4G बैंड है आपके, ये तो हो गए इंटरनेशनल, और ये होंगे आपके इंडिया के लिए, जो इंडिया में जो है आप पे काम करते हैं। तो बहुत सी बार हम हमारे पास कोई हैंडसेट आता है जो आउट ऑफ इंडिया होता है, कई बार हम उससे परेशान रहते हैं कि भाई इसमें सिम क्यों नहीं चल रही। पहले आप ये देखें कि उस बैंड को सपोर्ट करता भी है नहीं करता है आपका सपोर्ट। अगर सपोर्ट करता है और तब उसमें सिम नहीं चल रही है तो हाँ, तब फिर जो है प्रॉब्लम है। ठीक है ना। चलिए, ये तो ये बात हुई। अब दूसरी बात, जब आप नेटवर्क सेक्शन की तरफ चलते हो तो वहां पर आपने जो है कुछ वर्ड सुने होंगे, जैसे कि RFFEM, या फिर RFFE CL के, RFFE डेटा। इनका मतलब क्या है आपका? रेडियो फ्रीक्वेंसी फ्रंट एंड मॉड्यूल, रेडियो फ्रीक्वेंसी फ्रंट एंड क्लॉक, रेडियो फ्रीक्वेंसी फ्रंट एंड डेटा। ये जो क्लॉक और डेटा है ये तो आपका इंडिपेंडेंट होता है। आपका दो तरीके से हमारी I2C बस काम करती है। जो हमारी I2C बस होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ये दो तरह से हमारी काम करती है। एक तो होती है आपकी सीरियल, और एक होती है ये हमारी इंडिपेंडेंट। तो जो हमारे नेटवर्क सेक्शन में जो अभी तक यूज होते हुई आई हैं, जितनी भी मतलब अ, अभी के जितने भी 4G हैंडसेट थे हमारे, उनमें अभी तक जितनी भी जो है आपकी कम्युनिकेशन यूज होता आया है नेटवर्क सेक्शन के लिए, वो आपका इंडिपेंडेंट आया है। अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि इंडिपेंडेंट I2C और जो है आपका सीरियल I2C में जो है क्या डिफरेंस है। इन दोनों चीज के बारे में आपको पता होना जरूरी है। कई बार हम इसी में फंसे रहते हैं कि भाई सिम डिटेक्ट भी कर रहा है, बेस बैंड भी बनना है, नेटवर्क भी आ रहा है, सिम फिर भी नहीं चल रही है। ठीक है ना। तो वो छोटी छोटी बातें आपको पता होनी जरूरी है। लेकिन अभी के अगर हम यहाँ पे बात करें, जो अभी के जो 5G हैंडसेट है, उसमें तो ये आपका इंडिपेंडेंट बस काम ही नहीं करती है आपकी। ये जो बस I2C अगर यूज होगा भी आपका, ये जितने भी आपके सेंसर्स हैं उनके लिए ही ये आपका यूज होगा। अभी के जो 5G हैंडसेट आ रहे हैं उसका जो नेटवर्क सेक्शन है, उसमें जो आपकी बस यूज हो रही है वो है आपकी I3C बस। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ये डबल कम्युनिकेशन सिस्टम पे आपकी जो है काम करती है। एक तो सबसे बड़ा डिफरेंस आपका ये हो गया। अब जैसे पहले के फोन में क्या होता था, एक तो होता था हमारा सिंपल सा, मैं यहाँ पे बनाना चाहूंगा, एक हमारा मेन RF होता था, 2G RF बोलते थे जिसको। उसके बाद 2G 3G, पावर एम्पलीफायर। फिर एक आपकी 4G IC जिसमें आपकी WTR आ जाती थी, या फिर HDR आ जाती थी, या बेस बैंड आ जाती थी। और फिर इसमें एक डाइवर्सिटी स्विच, और एक आपका PRX स्विच, प्राइम रिसीव स्विच। इनके ऊपर जो 4G था आपका पूरा का पूरा जो है काम करता था। एक इसमें APT मॉड्यूल और जोड़ सकते हैं आप, एनालॉग पावर ट्रांसमिशन मॉड्यूल। ये भी हर किसी में नहीं मिलता था आपका, ये जो अलग से जिसको RF को पावर देनी पड़ती थी उसमें जो है इसकी जरूरत आपको पड़ती थी APT मॉड्यूल की। लेकिन अभी के जितने भी आपके 5G हैंडसेट रहेंगे उसमें आपको 2G RF भी मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं मिलती उसमें आपकी, ना ही तो HDR मिलेगी, ना ही ये बेस बैंड IC मिलेगी।
इसके साथ में जो है आपको दूसरी आईसी मिलेगी देखने को। अब अगर आप नेटवर्क सेक्शन में काम करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको जो है डीएसओ की भी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर डीएसओ की जो है आपको नॉलेज नहीं होगी तो बहुत सारी ऐसे आपको मिलेंगे कम्युनिकेशन जिसमें जो है आपके सामने फॉल्ट होगा, और आप जो है उसको पहचान ही नहीं पाएंगे कि एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पर जो है आपकी हो रही है। ठीक है ना। जो मैंने देखिए कल भी एक स्टेटस लगाया था, कल एक उसमें प्रॉब्लम थी एक हैंडसेट में। उसमें मैंने स्टेटस लगाया था कि कई बार ऐसा होता है कि जो प्रॉब्लम जो मल्टीमीटर डिटेक्ट नहीं कर पाता वो डीएसओ से जो है आपकी हो जाती है डिटेक्ट। तो अगर आप नेटवर्क सेक्शन की तरफ चलते हो तो साथ में जो है आपको डीएसओ भी चलाना आना चाहिए। तो चलिए जानते हैं थोड़ा डीएसओ के बारे में कि डीएसओ क्या है, किस तरीके से आपका काम करता है। होप जो है आपको समझ में आएगा, और आगे इसकी जो है जरूरत पड़ेगी। जब हम इसको सीख जाएंगे फिर हमारे लिए नेटवर्क सेक्शन समझना बहुत जो है इजी हो जाएगा। क्योंकि आधे से ज्यादा जो हम टेस्टिंग करेंगे वो इसी से ही हम करेंगे टेस्टिंग। जहाँ पर वोल्टेजेस हैं उसको हम नॉर्मली मल्टीमीटर से कर सकते हैं हम यूज, लेकिन जहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसीज हैं उसको जो है हम डीएसओ से यूज करेंगे। अब इसमें कहेंगे कुछ भाई ये भी कह सकते हैं कि ये तो 100 मेगा हर्ट्स है, तो ये फ्रीक्वेंसीज को कैसे मापेगा। बात उनकी सही है बिल्कुल, लेकिन हमें उस फ्रीक्वेंसी को नहीं मापना होता। हमें जो इसके अदर आईसीज के जो सिग्नल होते हैं उससे हमें पता चल जाता है कि प्रॉब्लम एक्चुअल में कहाँ पे बन रही है। ठीक है ना। तो बहुत से भाई जो है इस डीएसओ का जो है यूज करते होंगे, और बहुत से भाई को इसके बारे में जो है नॉलेज होगी भी। देखिए, सबसे पहले तो आपको जो है ये पता होना चाहिए, यहाँ पर जो ये यहाँ पर आपका डीएसओ आपको दिखाई दे रहा है ये दो तरीके के होते हैं। एक तो इसमें आपका एनालॉग होता है, और एक जो है इसमें आपका डिजिटल होता है दोनों ऑसिलोस्कोप ही आपके। ज्यादातर जो मतलब पहले चलते थे वो आपके एनालॉग चलते हैं, और अभी जो चलते हैं आपके वो आपके डिजिटल चलते हैं। डिफरेंस बस इतना सा ही है। ये जो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर आपको एक एक्सिस दिखाई दे रही होगी, एक ये और एक ये। ठीक है ना। ये एक एक्सिस जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। अगर तो ये तो होता है हमारा एक्स एक्सिस, और ये होता है हमारा वाई एक्सिस। ये आप सभी को पता ही होगा कि हम पढ़ते आए हैं फिजिक्स मैथ वगैरह में। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जो है आपका इस कोऑर्डिनेट में होते हैं, ये होते हैं कोऑर्डिनेट इसके। कोई भी ऑब्जेक्ट आपका इन कोऑर्डिनेट में होता है आपका, तो उसकी वैल्यू जो है आपकी पॉजिटिव होती है। और इस जो यहाँ पे आपको लाइन दिखाई दे रही है इससे नीचे जो भी आपका ऑब्जेक्ट रहेगा उसकी जो वैल्यू होती है वो आपकी नेगेटिव होती है। ठीक है ना। यानी कि यदि कोई सिग्नल जो है आपका कुछ इस प्रकार से आपका चल रहा है, कुछ इस प्रकार से जो है आपका रन हो रहा है, तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि ये आपका पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में भी है और ये आपका नेगेटिव कोऑर्डिनेट में भी है। तो आप देखेंगे कि ये जो सिग्नल है अपनी दिशा को जो है यहाँ पर आपकी चेंज कर रहा है। ठीक है ना। और यदि कोई सिग्नल कुछ इस तरीके चला, यानी कि वो वन डायरेक्शनल है आपका, बस ऐसे ही फ्लो हो रहा है सीधा, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये आपका एक डीसी सिग्नल है। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन कोऑर्डिनेट में होता है आपका, तो उसकी वैल्यू जो है आपकी पॉजिटिव होती है। और अगर देखिए कोई सिग्नल कुछ इस तरीके से चल रहा है, मतलब नीचे की तरफ है आपका, तो ये आपका नेगेटिव होता है आपका। ठीक होगी ना बात। आगे देखिएगा।
सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया होगा कि इन दोनों का जो है यहाँ पर मतलब है क्या एक्चुअल में। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है बॉक्सेस जो है आपको दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि आपका ये हो गया आपका बॉक्स, और ये बॉक्स हो गया आपका। ठीक है ना। कुछ इस तरीके से आपको ये बॉक्सेस दिखाई दे रहे होंगे, इनका ही मैं आपको मतलब बता करके चलता हूँ। तो इनका मतलब देखिए ये होता है बेसिकली आपका कि जैसे देखिए यहाँ पर ये 20 वोल्ट लिखा हुआ है आपका। ठीक है, ये 20 वोल्ट जो है यहाँ पर लिखा हुआ है आपका। तो एक इस बॉक्स की वैल्यू जो होगी मतलब आपकी वो 20 वोल्ट होगी। यानी कि यदि कोई सिग्नल जो है आपका यहाँ पर आ रहा है, कुछ इस तरीके से आपका चल रहा है, तो ये आपका एक 20 का जो है एक ये आपका सिग्नल होगा। ठीक है ना। और यदि वो यहाँ पर चल रहा है, इस लाइन पर जो है आपका पूरा वो चल रहा है, ठीक है ना, तो लगभग ये आपका हो जाएगा फिर 40 वोल्ट। यहाँ पर 40, यहाँ पर 60, और इससे ऊपर जो है आपका 80। तो जो ये मतलब बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं ये इसकी वैल्यू को जो है दर्शाते हैं। यानी यदि कोई इसके आधे में चल रहा है यहाँ पर, तो एक बॉक्स की वैल्यू हमारी कितनी है, 20 वोल्ट। और ये आधे में आपका चल रहा है, तो इसका मतलब हो गया आपका 5 वोल्ट। ठीक है, ऐसे चल रहा है, इस बीच है, तो ये हो जाएगा आपका 20 तो यहाँ तक हो गया, और 10 आधा ये हो गया आपका, तो लगभग ये आपका 30 वोल्ट हो जाएगा। तो इन ये जो आपको यहाँ पर बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, इनका मतलब जो है ये होता है। ठीक है ना। आई होप कि जो आपको समझ में आ गया होगा इन बॉक्सेस का, इन दो लाइन का मतलब क्या है। अब और इसमें आगे चीजें, ये दो चीजें मैंने देखी आपको बता दी। ये जो है यहाँ पे सिग्नल है आपका, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसको मैं मूव कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है ना। ये इसी के थ्रू जो है हमारा सिग्नल जो है ड्रॉ होता है। इसको यहाँ पर सेंटर पर रहना जो है जरूरी है। कोई भी सिग्नल आपका आएगा वो यहीं पर ही आएगा। अब इसके जो है अब बाकी की जो चीजें हैं उनके बारे में समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर दो लिखा हुआ है, एक तो आपका चैनल 1 और एक लिखा हुआ है आपका चैनल 2। तो ये जो डीएसओ है ये दो चैनल को जो है यहाँ पर सपोर्ट करता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे। आप देख पा रहे होंगे, एक तो जो है हमारे पास यहाँ पर है ये चैनल 1 के लिए है, अगर आप यहाँ पर देखोगे। और ऐसे ही यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैं थोड़ा सा इसको घुमाना चाहूंगा। हाँ, ये चैनल 2, और ये जो है होता है आपका एक्सटर्नल ट्रिगर होता है आपका। अगर आप देखोगे तो एक तो इसमें आपकी आउटसाइड है और एक ये इनसाइड है आपकी। तो जो आउटसाइड है ये तो होता है इसमें आपका निगेटिव, और जो इनसाइड है ये होता है इसमें आपका पॉजिटिव। ठीक होगी बात, वही सेम इसमें है आपका कि जो आउटसाइड है वो आपका नेगेटिव, और जो इनसाइड है आपका ये होता है इसमें आपका पॉजिटिव। और ये सेम आपका एक्सटर्नल ट्रिगर होता है। आपका एक्सटर्नल ट्रिगर का मतलब ये है कि अगर आप दोनों प्रोब का आप यूज कर रहे हो, आप उसके बाद भी आपको किसी क्लॉक वगैरह डेटा वगैरह को चेक करने की आपको जरूरत पड़ रही है, तो तब आप इसका यूज कर सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है। तो देखिए जो ये चैनल 2 है आपका, यहाँ पर ये ऑफ आ रहा है आपका, क्योंकि अभी मैंने इसको यहाँ से ऑफ किया हुआ है। अगर आप यहाँ पर लाइट देखेंगे, देखिए आपकी चैनल 1 में जो है यहाँ पर लाइट जो है फिलहाल ग्लो है, यहाँ पे जल रही है चैनल 1 में। चैनल 2 में कुछ नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इसको दबा देता हूँ देखिए, तो ये चैनल 2 भी यहाँ पर एक्टिव हो गया। और यहाँ पर आपके देखिए दो जो है आपको देखने को मिलेंगे। देखिए दो सिग्नल यहाँ पर आपके आ गए, क्योंकि ये क्यों आए आपके, क्योंकि आपके दोनों चैनल यहाँ से एक्टिव हो चुके हैं। यानी कि आप दो सिग्नल जो हैं एक ही टाइम पर जो है आप चेक कर सकते हैं। ठीक होगी आपकी बात। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितने चैनल पे काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं चैनल 1 पे ही काम कर रहा हूँ, तो चैनल 2 को जो है मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। ठीक है ना। चैनल 2 जो है मैंने यहाँ से ऑफ कर दिया है।
उसके बाद देखिएगा आप, ये आपको समझ में आ गया आपको कि जो ये चैनल वन है आपका यहाँ पर लिखा हुआ, इस चैनल वन में जो है फिलहाल हमने 20 वोल्ट प्रत्येक बॉक्स की वैल्यू को जो है हमने यहाँ पे सेट करके रखा हुआ है। यानी ये जो यहाँ पर आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, एक बॉक्स की वैल्यू 20 वोल्ट आपका हो गया। यानी कि ये जो डीएसओ है ये सक्षम है फिलहाल 20, 40, और ये आपका 60, और ये हो गया आपका 80। यानी कि 80 वोल्ट तक अभी ये माप सकता है आपका। चैनल टू देखोगे, ये ऑफ है आपका। ठीक है। यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जो है आपकी वोल्टेज चलती है, और लेफ्ट से राइट जो है आपका टाइम चलता है। ठीक है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो टाइम आपको दिखाई दे रहा है और 20 माइक्रो सेकंड दिखाई दे रहा है। ये अलग अलग जो है चेंज होता रहता है सिग्नल के अकॉर्डिंग जो है, ये अलग अलग करके चेंज होता रहता है आपका। जैसे 20 माइक्रो सेकंड यहाँ पर आपका आ रहा है, तो जैसे जिस तरह का भी सिग्नल होगा, जो भी उसका टाइम पीरियड होगा, वो सब जो है इसमें आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज जो है आपको पता होनी चाहिए। इतना जो है आपको क्लियर आ गया होगा समझ में। आगे बढ़ते हैं इसको। देखो अभी मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया, एक तो मैंने कोऑर्डिनेट बताया, दो आपको यहाँ पे लाइन दिख रही होगी, एक कुछ इस तरीके से वर्टिकल है, एक आपकी हॉरिजॉन्टल है। एक इसमें एक्स एक्सेस होती है, एक इसमें जो है आपकी वाई एक्सेस होती है। ठीक है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट आपका उ- ये इस एक्सिस में रहता है, ये भी पॉजिटिव एक्सिस होती है, ये भी पॉजिटिव होती है आपकी। और कोई भी ऑब्जेक्ट आपका यहाँ नीचे की तरफ होता है आपका, तो ये नेगेटिव होता है। यानी कोई सिग्नल अगर कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो वो आपके एक नेगेटिव सिग्नल होगा, यानी उसकी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी आपकी। और कोई भी सिग्नल अगर आपका यहाँ पर आ रहा है, तो उसकी वैल्यू जो आएगी वो आपकी पॉजिटिव आएगी आपकी। ठीक है ना, यानी कि वो जो है आपका एक पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के लिए है आपका। तो अभी तक जस्ट जो है मैंने आपको इतना बताया है। तो जितने भाई जो है अभी भाई हमें यूट्यूब पर फिलहाल देख रहे हैं, जितने भाई जो है हमें फिलहाल देख रहे हैं फिलहाल जो मैप पर भी, तो मैं एक बार जो है दोबारा से लिंक डालता हूं मैं, क्योंकि ये मीटिंग जो है एंड होने वाली है फिलहाल ये। मैं दोबारा से इसमें लिंक डालता हूं, तो आप दोबारा से एक बार जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, तो एक बार जरा कंफर्म कीजिएगा भाई, अभी मेरी आवाज़ आ रही है आप सभी के पास? जी सर, आ रही आ रही आ ठीक रही। ठीक, ओके। थैंक यू सो मच। चलिए, तो देखिए मैं आप ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए, एक टॉपिक जो है मुझे आपको समझाना था, आई होप कि जो आपको समझ में आ भी रहा होगा। एक बार जो है मैं इसको फिर से जो है आपको हल्का सा मैं रिवाइज करा देता हूँ। मैंने अभी तक जो है आपको ये बताया कि देखिए, तो भाई जो भाई रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड करने की कोई नीड नहीं है, यूट्यूब पर भी ये आपकी पड़ी है चैनल पर, आप चाहे तो वहां से इसको देख सकते हैं कभी भी। ठीक है, तो रिकॉर्ड करने की कोई नीड नहीं है। यहाँ पे हमारे पास दो एक्सेस है। एक तो ये हो, हमारे पास दो यहाँ पे एक्सेस आपको दिखाई दे रही होगी, एक तो इसमें आपकी एक्स एक्सेस है, एक जो इसमें आपकी वाई एक्सेस है। ठीक होगी बात। कोई इसमें यहाँ पे कोई ऐसा कुछ है नहीं आपका। यहाँ पर आप देख रहे होंगे चैनल वन लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे चैनल टू लिखा हुआ है, जो कि आपका ऑफ है। जो आपका चैनल वन है ये दर्शाता है आपके चैनल वन पोर्ट को, और जो यहाँ पर आपका चैनल टू लिखा हुआ है ये दर्शाता है आपके चैनल टू पोर्ट को। यदि मैं इन दोनों को यहाँ से इनेबल कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी दो लाइन आ जाएंगी आपकी। ठीक है ना, क्योंकि अब यहाँ पर आपके दोनों चैनल ये जो है आपके एक्टिव हो चुके हैं आपके यहाँ पर। अब सबसे पहले तो आपको जो भी आपका डीएसओ है उसको जो है आपको कॉन्फ़िगर करना होता है, बिना कॉन्फ़िगर किए जो है वो आप उस पर काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो है आपको उसको कॉन्फ़िगर करना होता है। कॉन्फ़िगर आप कैसे करेंगे, तो वो भी जो है आप देखिएगा। जब भी आप कोई डीएसओ लेकर के आएंगे, तो ये तो जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसको कॉन्फ़िगर किया हुआ है, लेकिन जब आप इसको यूज करोगे तो तब ये इस तरीके से आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो यही है कि आपको जो है कॉन्फ़िगर करना आना चाहिए। सबसे पहले ये आपको जो मिलेगा ये कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको। सारा मतलब ये चाइनीज में होगा आपका।
जब आप इस डीएसओ को जो है ओपन करेंगे, रन करेंगे फर्स्ट टाइम, तो इस आपको जो है ये आपको यहाँ पर सारा चाइनीज में दिखेगा। एक चीज और, ये देखिए इसकी प्रोब होती है, ये इसकी ओरिजिनल प्रोब है, तो इनको जो है आप संभाल करके रखिएगा, क्योंकि आप फिर मार्केट से खरीदेंगे ओरिजिनल नहीं मिलती है आपकी, और काफी कॉस्टली जो है आपकी आती है। इसमें देखिए यहाँ पर आपको दो पिन दिख रही होगी, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये तो इसका नेगेटिव टर्मिनल होता है, जिसको हम ग्राउंड के साथ जोड़ देते हैं। और ये जो यहाँ पे आपको पिन दिखाई दे रही होगी, ये इसका पॉजिटिव होता है आपका। अगर आपको किसी ऐसी चीज को होल्ड करना है, जैसे आपका वो हो गया कनेक्टर हो गया आपका, तो आप इस कैप को जो है यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ से आपके होल्ड करने के लिए आपका बन जाएगा, उस पिन को जो है आप होल्ड कर सकते हैं। वैसे ज्यादातर जो इसका यूज करते हैं, हम इस कैप को निकाल कर ही ये करते हैं, क्योंकि हमें चेक करना होता है सिग्नल को। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक, यहाँ पर आपको एक बटन दिखाई दे रहा होगा, इस पे लिखा हुआ है आपका एक तो 10x है और एक 1x है। इसकी जरूरत हमें वहां पे पड़ती है जहाँ पर कोई बहुत ही माइनर सिग्नल होता है, तो उसको 10x पर हम कर देते हैं, जिससे उसकी स्ट्रेंथ जो है थोड़ा बढ़ जाती है। हाँ, मतलब जो, अगर आपका यहाँ पर शो नहीं होता है, वोल्टेज बहुत ज्यादा कम है, सिग्नल बहुत ज्यादा वीक है आपका, 10x पर करके, और 10x से जो है इसकी इंटरनली सेटिंग करके जो है हम उसको फिर देख सकते हैं। ठीक होगी ना बात? दूसरी साइड से ये आपको जो है कुछ इस तरह की दिखाई देती है। इसमें जैसे मैंने बताया था कि जो इसकी आउटर कोर है ये नेगेटिव होती है, यानी ग्राउंड होती है। जो इसका बीच का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये बीच की जो इसमें आपको दिखाई दे रहा है, ये पॉजिटिव होता है आपका। अब यहाँ पर जैसे आप देखोगे कि इस सिग्नल को यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। इसको कैलिब्रेट करने के लिए ये यहाँ पर जो है एक खुद ही का एक सिग्नल स्विच पोर्ट दे करके रखते हैं यहाँ पर, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, दो पिन दे करके रखते हैं, जो लगभग 1.3 वोल्ट और 1 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को बना करके देता है। तो इससे हम इसको कैलिब्रेट कर लेते हैं, यहाँ से ऑटो बटन दबाएंगे हम, यहाँ से ऑटो। तो देखिए यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा सा डिस्टर्ब आ रहा है, मतलब ये पूरी तरीके से मतलब प्योर सिग्नल जो है नहीं यहाँ पे आपका बन रहा है। ठीक होगे ना? तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर, यहाँ पर आप एक होल देखेंगे, इसमें एक यहाँ पर आपका स्क्रू है, अगर आप देख पा रहे होंगे। जब इस स्क्रू को हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से जो है हम घुमाते हैं लेफ्ट और राइट, तो उससे जो सिग्नल की शेप होती है, जो अभी वो डिस्टर्ब आ रही थी थोड़ी सी, मैं दिखाना चाहूंगा आपको फिर से। जैसे देखिए आप यहाँ पर ये थोड़ा सा डिस्टर्ब आ रही है आपकी, यहाँ पर देखोगे, ठीक है ना? तो अगर आप यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर की मदद से, जो यहाँ पे आपको होल दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको थोड़ा सा आप मूव करेंगे, तो ये शेप बिल्कुल सही हो जाती है आपकी, जिससे मतलब आप सिग्नल को जो है प्रॉपर देख सकते हैं कि सिग्नल जो है आपका किस तरह का है। तो आपको ये बात जो है आ गई होगी समझ में, जो इसे मैंने मोटी मोटी कुछ चीज बताई आपको। एक बार फिर से जो है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए इसमें दो यहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेट हैं, एक तो ये और एक ये मैंने आपको बताया था, ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। ठीक हो गया? अब इसी सिग्नल को देख लीजिए, आपका प्लस माइनस कुछ इस तरीके से जो आपका चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर हमने एक बॉक्स की वैल्यू सेट की है आपकी यहाँ पर 500 मिली वोल्ट, और ये जा कहाँ तक रहा है आपका, लगभग 3 बॉक्स तक ये जा रहा है। तो 500 मिली वोल्ट यहाँ तक 1 वोल्ट, और यहाँ पर 1.5 वोल्ट। तो अगर हम इसकी स्ट्रेंथ देखेंगे सिग्नल की, मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होगी तो वो 1.5 वोल्ट होगी। वो क्यों होगी? क्योंकि हमने देखिए यहाँ पर आपका 500 मिली वोल्ट जो है यहाँ पे सेट किया हुआ है। जब हम इसमें ऑटो का एक इसमें बटन होता है, देखिए यहाँ पर ये ऑटो का बटन आपको दिखाई दे रहा है। जब हम किसी सिग्नल को टेस्ट करते हैं और
या तो उसको आप मैनुअली सेट कर लीजिए, मैनुअली सेट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप मैनुअली सेट नहीं करना चाहते तो बस सिंपली इस ऑटो के बटन को आप दबा दीजिए। इसको दबाने के बाद जो है वो ऑटोमेटिकली जो है सारा ऑटो सेट हो जाएगा। जैसे यहाँ से इसको आप प्रेस करेंगे तो अपने आप जो है ले लेगा वो। ठीक है ना, जिस भी तरह का सिग्नल होगा अपने आप जो है वो अ, आपको डिस्प्ले हो जाएगा। इतनी बात हुई क्लियर। अब जैसे मैंने बताया था कि जब आपके पास डीएसओ आएगा तो वो इस तरीके से नहीं आएगा आपके पास, कि जैसे मैंने फिलहाल ये कॉन्फ़िगर किया हुआ है आपके पास ये पूरा चाइनीज में आएगा। तो आपको इसको पूरे को जो है कॉन्फ़िगर करना होगा। सबसे पहली बात यह है कि आप इसमें जो है प्रोब नहीं लगाएंगे। इसको तीनों जो इसके आपके पोर्ट है इन तीनों पोर्ट को जो है आप ओपन ही रखेंगे। ठीक होगी बात। ओपन रखने के बाद आप इसकी लैंग्वेज को जो है सेट करेंगे। लैंग्वेज को सेट करने के लिए यहाँ पे ये F4 आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे जो है आपको यूटिलिटी का एक यहाँ पे की दिखाई दे रहा होगा। तो जैसे ही आप इसको यहाँ से प्रेस करेंगे तो आपको F4 दबाना है। F4 दबाने के बाद इसकी मदद से इंग्लिश को जो है आपको सेट कर लेना है। इसको दबाएंगे हम तो इंग्लिश में जो है आपका सेट हो जाएगा। ठीक होगी बात। अब उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से आपको यूटिलिटी में जाना है। ये सेल्फ एडजस्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इसको जो है आपको F1 दबा करके एग्जीक्यूट कर देना है। मेक श्योर कि यहाँ पर आपकी कोई भी प्रोब ना लगी हुई हो। अगर कोई भी प्रोब लगी हुई होगी तो ये सही से अपने आप को कैलिब्रेट नहीं कर पाएगा। तो ये चीज जो है आपको पता होनी जरूरी है। कैलिब्रेट हम क्यों करते हैं, ताकि जो भी हम चीजों का हम कैली मतलब वैल्यू को हम फाइंड आउट करें, जो भी वैल्यू को हम चेक करें वो सही आए। ये अपनी वैल्यूज को जो है कैलिब्रेट कर लेता है। फिर उसके बाद जो भी आप इससे रीडिंग लेंगे या फिर जो भी सिग्नल को आप टेस्ट करेंगे वो जो है आपको प्रॉपर दिखेगा। एक बार भाई बताइएगा, आवाज सही आ रही है मेरी? क्लियर है क्लियर। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर जो है आपका कैलिब्रेट हो चुका है। लेकिन अभी अपने अनुसार हमें देखिए ये एक्चुअल में क्या है कि ये तो आपको जितने भी पैरामीटर्स होते हैं आप करंट और वोल्टेज के सब दे देगा आपको। वो चीज ये है कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या जो है इससे मापना चाहते हैं। और क्या जो है मतलब आप किस चीज में आप इसका यूज करना चाह रहे हैं। इसमें तो A to Z सारे पैरामीटर्स हैं आपके। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसमें क्या यूज जो है करना चाह रहे हैं। हमने देखिए इसको कैलिब्रेट कर दिया। अब स्टेप 3 हम इसको जो है एक बार फैक्ट्री सेट करेंगे। यूटिलिटी में जा करके नेक्स्ट F5 दबाएंगे। और यहाँ पे रिसेट आ रहा है, F1 दबाएंगे और इसको भी एग्जीक्यूट कर देंगे। तो अभी जो है डिफॉल्ट सेटिंग पर जो है आपका आ चुका है। जिस तरीके से आपका एक न्यू आपका आएगा बिल्कुल सेम ही उसी डिफॉल्ट सेटिंग पर फिलहाल ये है। अब अपनी इच्छा के अनुसार हम इसको जो है सेट कर सकते हैं, जो भी काम हमें हमें कराना है इससे। ठीक है, ठीक होगी ना बात। सबसे पहले हमें इस प्रोब की सेटिंग करनी रहेगी। प्रोब भी किस तरीके से सेटिंग करेंगे तो वो देखिएगा आप। में आप ये चाहे तो आप चैनल 2 यूज कर लीजिए, चाहे चैनल 1 यूज कर लीजिए। अगर आपको सिंगल सिग्नल ही टेस्ट करना है तो चैनल 1 का ही आप यूज करें। तो मैं यहाँ पर इसको प्रोबो कनेक्ट कर देता हूँ चैनल 1 के साथ। ठीक हो गया। और मैं ये चेक कर लेता हूँ कि ये सही से ये प्रोब जो है सही से कैलिब्रेट है या नहीं है। उसके लिए देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास 2 पिन दी गई होती है, जिससे लगभग आपके 1.5 वोल्ट के आसपास निकलते हैं।
और 1 किलो हर्ट्स की जो है एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करके देता है, मतलब एडीएसओ इसको कैलिब्रेट करने के लिए। हमने इसको यहाँ पर जो है कनेक्ट किया। अब उसके बाद हम यहाँ से, जैसे मैंने बताया था कि ऑटो का की जो है यहाँ से प्रेस कर देंगे, तो ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि किस तरीके का सिग्नल है। हालांकि इसमें लगभग 95%, 99 ही समझ लीजिए, लगभग ये ठीक ही है इसकी शेप। ओनली 1% थोड़ा सा डिस्टर्ब है इसकी शेप, आप देख देख पा रहे होंगे, हल्की सी डिस्टर्ब है। तो उसको हम यहाँ से सही कर सकते हैं। जो इसमें यहाँ पे मैंने दिखाया था ना आपको, स्क्रू दिया हुआ है। इसको अगर हम किसी स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको लेफ्ट या राइट में जो है मूव करेंगे, तो ये सिग्नल की शेप को जो है सही कर देगा। ठीक है ना, बाकी तो लगभग ये भी सही ही है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब चलिए, हमें इसकी सेटिंग करनी है अपनी जरूरत के अनुसार, क्या क्या चीजें जो है हमें इसमें चाहिए। सबसे पहले तो हम इसमें प्रोब की सेटिंग करेंगे। अगर आपने यहाँ पे, आपको दो चीज दिखाई दे रही होंगी, एक 1x है, एक आपका जो है यहाँ पे आपका 10x है। आपको शायद दिख ना रहा हो, ये ऊपर 1x और नीचे जो है आपका 10x है। तो यदि आपने 10x पर रखा हुआ है, तो आप अपने डीएसओ को भी जो है 10x पर ही सेट करेंगे। और यदि आपने जो है 1x पर रखा हुआ है, तो आप अपने डीएसओ को भी 1x पर सेट करेंगे। जैसे फिलहाल मैंने इसको 10x पर रखा हुआ है, तो मैं यहाँ से चैनल 1 दबाऊंगा। तो फर्स्ट नंबर पर जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, वो आ रहा है आपका कपलिंग। ठीक है ना। कपलिंग क्या है, आप किस तरह के सिग्नल को जो है आप चेक करना चाहते हैं। एसी सिग्नल है या डीसी सिग्नल है, किस तरह का सिग्नल है उसको आप चेक करना चाहते, तीनों ऑप्शन मिलेंगे आपको। आप इसको ग्राउंड रखना चाह रहे हैं, एसी चेक करना चाह रहे हैं, या ग्राउंड रखना चाह रहे हैं। तो मुझे तो डीसी ही करना है, तो इसलिए और मैंने यहाँ पर डीसी को ही सिलेक्ट किया हुआ है। आप चाहे तो एसी भी कर सकते हो और ग्राउंड भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज इसमें क्या आपको बदलाव करना है, देखिए मैंने यहाँ पे इसको 10x पर रखा है। ठीक है, प्रोब मेरी 10x पर है। तो जो ये मेरा डीएसओ है, ये भी 10x पर ही सेट होना चाहिए। प्रोब का यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, F4 दबाएंगे और इसको भी जो है हम 10x पर ही सेट कर देंगे। दोनों की देखिए वैल्यू मैच होनी चाहिए आपकी। 10x यहाँ है और 10x ही जो है आपका यहाँ पर है। तो दोनों की वैल्यू जो है आपकी सेम मैच हो रही है आपकी। ठीक होगी ना बात। तो अब कई बार ऐसा होता है कि डीएसओ में 1x होगा, इसमें 10x होगा, तो भी फिर वैल्यू वो सही नहीं आती है। तो चैनल 1 की सेटिंग में तो आपको इतना ही करना है, कपलिंग चेक करनी है और जो प्रोब है उसको चेक करना है। बाकी किसी चीज को आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। इतना बस आपके लिए, इतना ये ठीक है। दो चीज यहाँ पे आपको करनी है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें आगे, इसमें आपको क्या सेटिंग करनी है, यहाँ पर जाएंगे आप कर्सर में, यहाँ पे दिखेगा आपको टाइप, F1 दबाएंगे और यहाँ से जो है हम इसको ट्रैक को सेट कर लेंगे। ठीक है ना। इसमें आपका जो है टाइम डिफरेंस कितना है, ठीक है ना, डिफरेंस वोल्टेज कितनी है, ये सब आपको जो है यहाँ पे इसमें मिलेगा आपको देखने को। ये आपको जो दिखाई दे रहा होगा टाइम डिफरेंस, और 1/डेल्टा टी होता है आपका फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी आ रही है आपके। और उसी तरीके से सेम यहाँ पर आपकी वोल्टेज है, डेल्टा V। और वोल्टेज A और B कितना है वो सब यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ठीक है ना। एक तो यहाँ पे कर्सर में जा करके, जो मैंने आपको बताया था, एक कर्सर में जा करके आपको उसको ट्रैक को जो है सिलेक्ट कर लेना है। इतना काम हो गया आपका। फिर उसके बाद जाना है आपको यहाँ पे मेजरमेंट में। देखिए आपको एक बटन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा मेजर का। ठीक है ना। ये मेजर का एक बटन दिखाई दे रहा होगा, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे, तो ये कुछ इस तरीके से है आपका। अभी जो इसमें पैरामीटर सेट है वो फ्रीक्वेंसी है, पीरियड है, रेस टाइम है, होल्ड टाइम है और विड्थ है। तो चलिए इनके बारे में भी समझते हैं 1 बाय 1 करके कि एक्चुअल में ये चीजें क्या है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी, तो चाहे मतलब आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर भी, आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं ज्यादातर जो कंटेंट होते हैं वो वही होते हैं जो मतलब किसी से मैच ना हो।
क्योंकि ऑलरेडी जो यूट्यूब पे पड़ा है तो उसको बताने का कोई फायदा नहीं है। पहला देखिए आपका, पहला पैरामीटर है इसमें आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपका कि जिस तरीके से यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, मैं आपको समझाना चाहूंगा। यदि कोई ऑब्जेक्ट अपना एक ही डायरेक्शनल में आपका चल रहा है, एक ही दिशा में आपका चल रहा है, ये यहाँ पर भी आपका पॉजिटिव ही है और यहाँ पर भी पॉजिटिव ही है। मान लीजिए ये ए पॉइंट से चला और बी पॉइंट पर जो है यहाँ पर गया, तो ये ओनली वन डायरेक्शनल चल रहा है आपका, यानी सीधी दिशा में चल रहा है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी जीरो होगी। और सेम उसी तरीके से यदि कोई सिग्नल कोई इस तरह का है कि एक ही सेकंड में आपका प्लस है और दूसरी सेकंड में आपका माइनस है, ठीक है ना, या फिर एक सेकंड में आधी सेकंड तो प्लस है और आधी सेकंड जो है आपका माइनस है, यानी पूरी साइकिल साइकिल को कंप्लीट कर ले रहा है आपकी। पॉइंट ए से चला हुआ आपका पॉइंट बी तक पहुंचने में जो है उसने पूरी साइकिल जो है कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ पर इस सिग्नल की जो है कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। इसकी अगर हम वन से एक सेकंड में जो है अपनी पूरी साइकिल कंप्लीट कर ले रहा है, तो एक सेकंड में इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज जो है आपकी हो जाएगी। ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे आप घर से अपनी शॉप पर आते हैं, तो यदि आप अपने घर से आप शॉप पर गए आप अपनी, और आप शॉप पर ही हैं फिर घर जाए ही ना, तो फ्रीक्वेंसी आपकी जीरो हो गई पर डे के हिसाब से, यानी आप घर गए ही नहीं, बस घर से शॉप पर आए। और आप घर गए फिर शॉप पर, घर से शॉप पर आए, शॉप से घर पे आए, तो आपका एक पूरी साइकिल वो कंप्लीट हो गई आपकी। तो वहां पे आपकी 1 हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। दिन में अगर आप जो है 10-12 घर आते जाते हैं, ठीक है ना, तो उसी तरीके से वो 10 हर्ट्ज हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी आपको समझ, पहला पैरामीटर आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी। ठीक है ना, ये आपको आ गया होगा समझ में। अब देखिए पीरियड क्या होता है आपका, रेस्ट टाइम क्या होता है, फॉल टाइम क्या होता है, विड्थ क्या होती है, इन सभी के बारे में करते हैं यहाँ पे बात। आपने टाइम पीरियड के बारे में सुना होगा, टाइम पीरियड क्या है, किस तरीके से जो है टाइम का डिलेशन हो रहा है। मैं इसको एक सिग्नल के थ्रू जो है आपको समझाना चाहूंगा। अगर हम यहाँ पर एक डीसी वोल्टेज को जो है हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, मैं इसी से ही इसकी वोल्टेज को दे देता हूँ। देखिए, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपके सारे पैरामीटर्स फिलहाल आ रहे हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 किलो हर्ट्स। पीरियड्स कितना है आपका, पीरियड का टाइम कितना है, इसका टाइम पीरियड 1 माइक्रो सेकंड। रेज टाइम कितना है, 10 माइक्रो सेकंड। और फॉल टाइम कितना है आपका, 10 माइक्रो सेकंड। और विथ कितना है आपका, 500 माइक्रो सेकंड। देखिए टाइम पीरियड क्या होता है कि जितने टाइम पर वो सिग्नल अपनी पूरी साइकिल को जो है आपके कंप्लीट कर लेता है आपके। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अगर यहाँ से ए पॉइंट से हम बी तक देखेंगे तो इसका जो टाइम पीरियड है यहाँ पर आपका 500 माइक्रो सेकंड है, जो कि इसकी विड्थ में जो है आपको दिखाई दे भी रहा होगा। पर एक जो साइकिल कंप्लीट होती है वो हाफ और हाफ ही है। तो 500 माइक्रो सेकंड ये, तो 500 माइक्रो सेकंड ये है आपका। ठीक है ना। तो वही जो है यहाँ पे आपका टाइम जो है शो हो गया है। रेस टाइम आपका क्या हो गया आपका, यहाँ पर अगर आप देखोगे रेस टाइम क्या होता है इसको भी समझिएगा। रेस टाइम की हम बात करें, वो टाइम, आप किसी सिग्नल का वो टाइम जहां से वो सिग्नल जो है अपनी वैल्यू को स्टार्ट कर, मान लीजिए कोई सिग्नल आपका यहाँ से चला और यहाँ से इसकी ये इसकी मैक्सिमम पीक है। इससे ऊपर देखो, इससे ऊपर तो नहीं कहीं भी गया, तो मैक्सिमम इतना ही है। यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको जितना टाइम लगा वो इसका रेस टाइम होगा। फिर से एक बार बता देता हूँ रेस टाइम क्या है आपका।
यहाँ से ए पॉइंट से कोई सिग्नल गया, और ये देखो यहाँ से बी पॉइंट पर वो आपका पहुंचा। अभी इसकी मैक्सिमम पीक देखो, यहाँ पे अगर देखोगे तो इतनी ही वोल्टेज है हर जगह, सेम वोल्टेज है। इससे ऊपर तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि ये साइकिल यहाँ तक है, फिर ये साइकिल यहाँ तक है, फिर ये साइकिल यहाँ तक है, ऐसा तो नहीं है। वो सारे के जो आपका पीडब्ल्यूएम होता है, उनकी खास बात यही होती है, वो आपके उनकी जो वोल्टेज रहेगी वो सबकी सेम ही रहेगी आपकी, उसमें कोई मतलब बदलाव नहीं आएगा। तो रेस टाइम क्या है कि जब कोई सिग्नल आपका ए पॉइंट से आपका चलता है, अपनी मैक्सिमम पीक तक पहुंचने के लिए वो जितना टाइम लेता है, वो उसका जो है रेस टाइम होता है। ये कितना टाइम ले रहा है? 10 माइक्रो सेकेंड। रेस टाइम, फॉल टाइम जो है, फॉल टाइम, अच्छा, इसमें ये भी चीज है कि आपको अगर रेस टाइम समझ आ गया तो फॉल टाइम भी समझ आ गया। मैक्सिमम पीक पर रहने के बाद जब वो सिग्नल आपका वापस से जीरो होने की तरफ बढ़ता है, यानी कि बी पॉइंट से ए पॉइंट तक जब वो आपका आता है, तो वो उसका फॉल टाइम होता है। आप देखोगे यहाँ पर आप देखो, तो जितना इसको टाइम पूरी पीक तक जाने में लग रहा है, उतना ही टाइम इसको जो है वापस से जीरो आने में लग रहा है। इसलिए दोनों वैल्यू यहाँ पर आपकी सेम है, 10 माइक्रो सेकेंड ये, और 10 माइक्रो सेकेंड आपका ये। विड्थ क्या है आपकी? एक सिग्नल की डिस्टेंस, यानी कि जहां से आपके वो सिग्नल जो है आपका चला और जहाँ पे जो है वो आपका एंड हो रहा है, वो उसके बीच का गैप, उसका जो है विड्थ होती है। विड्थ कितनी है फिलहाल यहाँ पर? 500 माइक्रो सेकेंड। और 500 माइक्रो सेकेंड जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक होगी बात, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रीक्वेंसी आपको पता चल गई, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड पता चल गया, रेस टाइम पता चल गया, फॉल टाइम पता चल गया, और विड्थ पता चल गई। और इसी तरीके से आप अगर देखोगे तो इसमें बहुत सारे मतलब टाइम पीरियड, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी। कोई मतलब एक चीज, मैंने तो जो है इसमें आपको जो जो मेन चीज है वो अभी बताया है। अब इसमें अपने जो हमें पैरामीटर सेट करने होते हैं, वो अपनी जरूरत के अनुसार जो है हमें इसमें पैरामीटर्स को जो है अपना सेट करना होता है। ठीक हो गया ना? और जब हम इसको एक बार कंप्लीटली पूरा चलाना सीख जाते हैं, ये आपकी हर जगह मदद करेगा। ये जो भी आपके टिपिकल केस होंगे, आपने देखा होगा कि आईसी चेंज कर रहे हैं फिर भी आवाज नहीं आ रही है, या फिर नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, फोन नहीं स्टार्ट कर रहा है आपका, आपका सेंसर फिर भी काम नहीं कर, ऐसे ऐसे जगह पे फिर ये आपका ये काम करेगा। ठीक है ना? अभी मैं इसको कराता आपको पूरी क्लास को, लेकिन काफी टाइम बाद जो है मैंने डेमो क्लास ये दी है, तो अभी जो है मेरी जूम ऐप है, इसका भी मेरे ख्याल से फिलहाल इसका पैकेज खत्म हो रखा है, इसलिए बार बार ये वार्निंग दे रहा है ये। ठीक है ना? तो कल को भाई इसकी मेन क्लास स्टार्ट करेंगे। आज मैंने डीएसओ के बारे में आपको समझाया, इसके आधा इसमें अभी बाकी है आपका, क्योंकि अभी तो मैंने लगभग 50% आपको बताया है। 50% जो इसकी कल मेन क्लास होगी उसमें जो है मैं आपको बताता हूँ। कोई भी इसके रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको साथ के साथ आपका रिप्लाई करूंगा। कोई भी अगर जितना ही मैंने पढ़ाया इसमें कुछ भी आपको डाउट होगा तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है ना? बाकी कल से भाई इस मेन क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं हम। 20 दिन की क्लास है, ज़्यादा कुछ इसमें हमने रखा नहीं है कि भाई ज़्यादा टाइम आपका भी वेस्ट हो। जो जो मेन चीज़ें हैं बस वही रखी हैं। हम भी नहीं चाहते कि भाई आपका कोई टाइम वेस्ट हो। 20 दिन की क्लास है। जितने भी 5G हैंडसेट आपके, उनके पावर सीक्वेंस हो गया, आपका सेक्शन हो गए, मतलब 5G जो हैंडसेट है, और इसमें यूएफएस प्रोग्रामिंग हो गया। अगर यूएफएस आ गए तो इमेम चिप में तो कोई बड़ी बात है ही नहीं आपके। तो ये हमने इसमें रखा है। ठीक है? बाकी इवनिंग 7:30 PM से इसी क्लास चलेगी। और अगर आप चाहोगे तो इसका ज्वाइन करना, तो आप ग्रुप में जो है आप डिटेल्स मिल जाएगी आपको ज्वाइन करने की। फिर कल से जो है इसकी मेन क्लास आपको चलेगी। ठीक है ना? तो आई होप कि जो है आज ही क्लास जो है आपको समझ में आई होगी, आपको कुछ जो है सीखने को मिला होगा। और ये क्लास जो है आप जूम पर भी जो है देख सकते हैं, और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, फेसबुक पर अगर आपने हमारे पेज को लाइक किया होगा तो वहां पर भी देख सकते हैं, हर जगह आपको मिल जाएगी आपको देखने को। और इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर आपका डाउट होगा तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहीं पे आपको जो है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास के बारे में कुछ आपको पूछना हो, कोई आपकी क्वेरीज हो, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। अपना कीमती टाइम निकालने के लिए, इस क्लास को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं मिलता हूँ कल की जो हमारी मेन क्लास है उसमें, मैं आपको कल मिलता हूँ।
ठीक है ना। थैंक यू सो मच। गुड नाइट से भाइयों को।